Good morning, my dear students. I am Rajeshwari Patro, primary teacher from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokama Ghat. Welcomes you to our math class. In this class, we are here to discuss some more questions on from the chapter Trip to Bhopal. My dear students, now the journey begins. Every student is ready, excited to go for the Bhopal trip, and now the buses is also present. Okay, as the buses starts moving, children sing at the top of their voice. जैसे ही बच्चे बस आ गई और बच्चे बस के अंदर गए, फिर सब लोग कस कस के चिल्ला चिल्ला के गाना गाने लगे. होप कि आप लोगों को भी बहुत पसंद है ना. सम लुक आउटसाइड टू एंजॉय द व्यू ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड द हिल्स. और कुछ कुछ बच्चे वो हरियाली भरे खेत और पहाड़ियों को देखकर बहुत ही आनंदित हो गए. इंदिरा नाम की एक बच्ची पूछ रही है, व्हेन विल वी रीच भोपाल, हम कब पहुंचेंगे भोपाल. सो मिस आशा वह बोल रही है, इफ़ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर, अगर हम कहीं पर भी रुकते नहीं, सो वी शुड रीच इन 2 hours, दैट इज़ अराउंड. अब बताइए, यहाँ प्रीवियस पेज में वी हैव लर्न दैट इट्स 9 o'clock. इट हैज़ बिन रिटन इट्स अबाउट. नाउ मिस्टर राकेश इज टेलिंग, now you can see that here it is written the present time is 9 o'clock and it will take 2 hours to reach Bhopal if we don't stop anywhere. So now the time in the clock will be कितना होगा, 9 o'clock plus 2 hours is equal to 11 o'clock. Okay, so here we should write 11. Now मंजीत, इट इज़ वेरी फार, ये कितना दूर है. मिस्टर भीमसेन, इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर्स. भीमसेन सर जो बोल रहे हैं वे कह रहे हैं कि यहाँ से भोपाल 70 किलोमीटर्स की दूरी पर है. रूबी, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, क्या हम कहीं रुकने वाले हैं. मिस्टर राकेश, मे बी एट भीमबेटका विच इज़ अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. जाते वक्त वहाँ पे एक दर्शनीय स्थान है भीमबेटका, अगर हो सके तो हम वहीं पे रुकेंगे, लेकिन वो जगह यहाँ से 50 किलोमीटर्स की दूरी पर है. नाउ दे गो टू भीमबेटका, दे विल रिच देयर. देखिए यहाँ पे एक MCQ क्वेश्चन दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस है. सो भीमबेटका में पहुँचते वक्त समय क्या हो सकता है. ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे कि आपको पता है यहाँ बताया गया था कि स्कूल से, ये हो गया उनका स्कूल है ना, स्कूल से भोपाल की दूरी कितने किलोमीटर्स की है, इट्स 70 किलोमीटर. ओके, नाउ भीमबेटका है स्कूल से 50 किलोमीटर की दूरी पर, तो वो लगभग यहाँ पर होगा, यहाँ पे है भीमबेटका. ठीक है, और ये 50 किलोमीटर दूरी पर है. ठीक है, तो अब मुझे बताइए, अगर 70 किलोमीटर की जो दूरी है, हमारी बस हमें 2 घंटों में पहुंचा देती है, तो 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर पाएंगी. ये 1 घंटे में 70 डिवाइडेड बाई 2, इट कम्स 2 3 6 10 35. सो 1 घंटे में वो 35 किलोमीटर से जाएंगी, है ना. तो 35 किलोमीटर्स जब वो पहुंचेंगी तो तब समय क्या होगा, अभी 9 o'clock हुआ है. ठीक है, तो 35 किलोमीटर्स कवर करने के बाद वो 10 o'clock होगा, और 50 किलोमीटर्स इसी के बीचों बीच, देखिए 10 o'clock to 11 o'clock के बीचों बीच ही आएगा, है ना. 35 के बाद हम लोग 40 किलोमीटर्स कवर करेंगे, 50 किलोमीटर्स. सो द टाइम मस्ट बी बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock. होप
कि आप लोगों को ये समझ में आया है? अगर डाउट्स है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। नाउ एज दे आर टॉकिंग बहादुर shouts, hey look at नर्मदा, everyone looks out of the windows। देखो, जैसे कि आप लोग भी कभी बस में या ट्रेन में सफ़र करते वक्त आपने नदी को पार किया होगा, और नदी को पार करने के लिए क्या बनते हैं, उसके ऊपर ब्रिजेस बनाए जाती हैं, है ना। सो नर्मदा यहाँ जब वे लोग अपने स्कूल से भोपाल की ओर जा रहे थे तो उन्हें भी रिवर क्रॉस करना पड़ा, और वो रिवर का नाम था नर्मदा। ओके, आपने सुना होगा। नाउ रूबी बोली, वाओ इट्स सो लॉन्ग एंड सो वाइड। रूबी बोल रही है कि ये कितना लंबा नदी है और कितना चौड़ी है ये। लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज़। अब हमें गैस करनी है ये कितना वाइड है, ठीक है ना। गोपी, इट्स अबाउट 100 मीटर्स। गोपी बोल रहा है कि ये 100 मीटर के अराउंड होगा। नो, इट इज़ मच मोर। कैंट से, ये इससे ज़्यादा होगा, लेकिन मैं नहीं बता सकता हूँ ये कितना होगा। विक्टोरिया, उनकी क्लास की और एक लड़की है, वे बोल रही है इट मस्ट बी मोर देन हाफ ए किलोमीटर, एंड यू नो दैट हाफ ए किलोमीटर मीन्स हाउ मच। हाफ ऑफ ए किलोमीटर, you know 1 kilometer is equal to 1000 meters, okay, and half kilometer means it is 500 meters, okay. Now Miss Asha, look, it is written the bridge is 756.82 meters। देखो ये ब्रिज के जहाँ पे ब्रिजेस शुरू होते हैं ना बेटा, आपने देखा होगा वहाँ पे एक प्लेट होती है जिसमें इंफॉर्मेशन गाइड होती है, जहाँ पे ब्रिज का नाम क्या है और ये कब निर्मित हुई थी, इसका डिस्टेंस क्या है, इसका लंबाई क्या है, लेंथ क्या है, वो सब मेंशन रहती है। ये ब्रिज को बनाने के लिए कितना अनुदान राशि मिली थी और ये काम कब कंप्लीट हुई थी, ये सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देते हुए एक बोर्ड होती है, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आगे से जब भी आप सफ़र करोगे और आपने देखा कि यहाँ से ब्रिज शुरू होती है, उसके इधर उधर जरा देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये इन्फॉर्मेशन गाइड, ठीक है। सो द ब्रिज इज 756.82 मीटर्स, ये वहाँ पे लिखा है बेटा। यहाँ पे देखो 756.82 नहीं पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, 82, ठीक है। 82 meters long. So we can guess that Narmada must be about 500 meter wide at this place। आपको पता है क्योंकि ये जो ब्रिजेस बनाई जाती है उसको कुछ इस तरह बनाई जाती है कि वो लैंड और वाटर को बैलेंस कर सके, इसीलिए ब्रिजेस जब बनाई जाती है वो लैंड के ऊपर भी कुछ दूर तक फैलते हैं, है ना। तो लैंड और जैसे कि मैं यहाँ पे एक ड्राइंग कर रही हूँ, यहाँ पे एक नदी है, तो केवल इसी के यहाँ से यहाँ तक का ब्रिजेस नहीं बनती, ये थोड़ा लंबा कर दी जाती है ताकि यहाँ जो मिट्टी है, मिट्टी का सपोर्ट वहाँ पे बन सके, ठीक है। सो देखिए सदैव बोल रहा है आई जस्ट कैंट इमेजिन 500 मीटर्स। 500 मीटर्स क्या है, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता हूँ। मिस आशा बोल रही है सी और बस इज 5 मीटर्स लॉन्ग। हम जो बस में अभी बैठ कर जा रहे हैं वो 5 मीटर लंबा है, ठीक है, इसकी लेंथ 5 मीटर्स है। इमेजिन हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन ए लाइन ऑन दिस ब्रिज। अब बताओ कि अब अगर यहाँ जहाँ पर नर्मदा नदी की विड्थ 500 मीटर बताई जा रही है, वहाँ पे उसके ऊपर कितने बसेस खड़े हो सकते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा वी हैव टू डिवाइड 500 मीटर्स विथ 5 मीटर, बिकॉज हमारा बस का जो लेंथ है वो 5 मीटर का है और टोटल ब्रिज का जो लेंथ है वो 500 मीटर का है, ठीक है। सो हमें अभी डिवाइड करना होगा, इट कम्स 5 या 0 so how many buses, here it will be 100, okay, so the answer is 100
buses. Now, have you ever crossed a long bridge? क्या आपने कभी एक लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस किया है? सो इसका आंसर हो जाएगा, अगर आपने क्रॉस किया है सो आप लोगों को येस लिखनी है, अगर नहीं किया गया है आपके द्वारा तो उसको नो लिखना है. अबाउट हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग वॉज इट? अगर आपने ब्रिज को क्रॉस नहीं किया है तो आप लोगों को पता करनी है अपने पेरेंट्स से, क्या उन्होंने कभी ब्रिज को क्रॉस किया है. उनकी जानकारी को यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो. लेकिन जो बच्चे ब्रिज को क्रॉस किए हैं वे जो ब्रिज की लेंथ को अनुमान करके यहाँ पे लिखेंगे. और मैं अपना बता रही हूँ, मैंने एक ब्रिज क्रॉस किया था, महानदी ब्रिज. सो वो बीजू पटनायक सेतु होती है, उसकी लंबाई जो है वो 500 मीटर की थी. ठीक है. सो एवरीवन लुक्स डाउन एट द वाटर एट द रिवर. सब लोग नदी के पानी की ओर देखने लगे. मिस्टर राकेश बोल रहे हैं द वाटर लेवल इज नाउ क्वाइट लो. अभी पानी बहुत कम है. इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज. क्या होता है देखो कि राकेश सर जो हैं वे बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि ब्रिज यहाँ पर बन रही है और हमारी नदी जो है, नदी की पानी इस लेवल पर है. ये जो है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 40 मीटर्स है. ठीक है, अभी 40 मीटर्स है. ठीक है. लेकिन मिस आशा बोल रही है बट इन रेनी सीजन द वाटर हैज राइजन. लेकिन बारिश के दिनों में क्या होती है, पानी की लेवल जो होती है, बारिश में ज़्यादा पानी होता है तो इसीलिए पानी बहती है यहाँ और इसका जो वाटर लेवल होती है वो बढ़ जाती है. देन इट वाज जस्ट 15 मीटर्स बिलो द ब्रिज. तब क्या होती है कि ये बस 15 मीटर्स के नीचे हम लोग पानी देख सकते हैं. तो आप बताइए, यहाँ पे सवाल पूछा गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन रेनी सीजन एंड नाउ. अभी 40 मीटर की दूरी पर है, ब्रिज से 40 मीटर नीचे है, लेकिन बारिश के दिनों में 15 मीटर नीचे होती है पानी. तो डिस्टेंस हमें अभी निकालनी है. डिफरेंस क्या है बारिश के दिनों में और गर्मी के दिनों में पानी की लेवल में. तो हमें क्या करना होगा, 40 माइनस 15, 40 मीटर्स माइनस इज इक्वल टू 25 मीटर्स. सो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 25 meters. Okay. Now the children discuss about the river for some time. बहुत देर तक वो लोग नदी नहीं देखे थे कोई बच्चे, तो नदी के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हुई थी और वे लोग अपना भोपाल का ट्रिप एंजॉय कर रहे थे. ठीक है. सो आज इतना ही बच्चों, फिर कल मिलते हैं.